पखवाज वादन की ननपन से घरानी शाही। एक कहानी, काल्पनिक कथा, पुराने समय की बात है। बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव ननपन में संगीत का एक अनोखा माहौल बसता था। गांव का नाम भले छोटा हो, पर वहां के लोग सुरताल को राजसी सम्मान देते थे। यहीं से जन्मी एक परंपरा आगे चलकर ननपन से घरानी शाही के नाम से जानी गई। गांव के बीचों बीच एक कच्चा सा घर था, जहां रहते थे आचार्य रघुवीर दास, पखवाज के विलक्षण वादक। उनकी उंगलियों में जैसे देवताओं का स्पर्श था। जब वे पखवाज बजाते तो मिट्टी का वह घर मंदिर सा गूंज उठता। धा तिरकिट धुमकित आवाज सुनकर बच्चे खेलना छोड़ देते, पशु चरवाही से लौट आते और बूढ़े भी अपनी लाठी टेकते हुए उस घर की ओर खिंचे चले आते। लेकिन ननपन की इस शाही परंपरा का असली उत्तराधिकारी था बालक नंदलाल, जिन्हें सब प्यार से ननपन का राजा कहते थे। वह गांव का सबसे छोटा वादक था, पर मन से इतना विशाल कि ताल को खेल समझता और खेल को साधना। नंदलाल की पहली दीक्षा एक दिन आचार्य रघुवीर दास ने उसे पास बुलाया और कहा, बेटा, पखवाज शक्ति नहीं, श्रद्धा से बचता है। अगर भीतर शुद्ध भावना न हो तो सुर भी रूठ जाते हैं। नंदलाल ने सिर झुकाया और मिट्टी का छोटा सा पखवाज उठाकर सबसे पहला बोल सीखा, धा धा तित किता। उसकी उंगलियों ने जैसे पहली बार गुरु की परंपरा के धागे पकड़ लिए। शाही रियाज ननपन गांव में एक नियम था। जिस दिन सूरज उगता उससे पहले ताल का रियाज होना अनिवार्य था। इसे कहते थे शाही रियाज, क्योंकि इसे सबसे उच्च, सबसे राजसी साधना माना जाता था। नंदलाल रोज 4 बजे उठकर ठंडे पानी से स्नान कर पखवाज के सामने दीपक जलाता, फिर गुरुमंत्र बोल